हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस की कुछ इंट्रोडक्शन पोर्शन किए थे। आज आपको बताने जा रही हूँ कि इसकी एंट्रीज़ कैसी होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है एंड बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ हम लोग को बस इतना समझ के रखना है कि किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, और लेजर में हम लोग उसको डेबिट और क्रेडिट क्या किए, बस। उसके अलावा उसके बाद ये पोस्टिंग होता है आफ्टर लेजर। ठीक है, एक्चुअली में इसका करने का ये इंटेंशन होता है ताकि पता चले एट द एंड कि किसका बैलेंस क्या आया है, एक हम लोग को प्रॉपर लिस्ट मिल जाए इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ट्रायल बैलेंस का मैंने एक अकाउंट बना दिया है कि ये अकाउंट है एंड इसका ये बैलेंस है। अब हम लोग इसको डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इसको प्लॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का तरीका ये है कि हम लोग को सिर्फ देखना है कि ये क्या हो रहा है और हम लोग को अकॉर्डिंगली डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग को इसमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्टॉक का, दैट इज़ गुड्स का। तो गुड्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे और यहाँ डेबिट में लिख देंगे हम लोग 20,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे 20,000 रुपया। क्लियर है? द सेकेंड वन इज परचेज 85,000। परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? परचेजेस यहाँ पे लिख देंगे 85,000। देन कम्स टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब गुड्स हम लोग वापस कर दिए, मतलब घट गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट। दैट इज परचेजेस रिटर्न और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5,000। द नेक्स्ट वन इज सेल्स। कितना है? 1,60,000। तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है हमारा? क्रेडिट। तो यहाँ लिख देंगे 1,60,000। द नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब हम लोग पास गुड्स वापस आ गया। गुड्स वापस आ गया मतलब बैलेंस डेबिट हो गया हमारा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट में यहाँ लिख देंगे 6,200। द नेक्स्ट वन इज रेंट। रेंट क्या एक हमारे लिए खर्चा है, तो रेंट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? डेबिट। द नेक्स्ट इज सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, कमीशन रिसीव्ड। सैलरीज इन एडवर्टीजमेंट ये हमारा यहाँ पे ये खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, डेबिट। एंड बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। क्या हो जाएगा यहाँ? सैलरीज 5,700, एडवर्टीजमेंट 880। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड मतलब कमीशन हम लोग को मिल रहा है, मिल रहा है तो मतलब ये हमारे लिए इनकम है। ठीक है, तो इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। एंड डिस्काउंट भी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ये भी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट में। तो हम लोग यहाँ पे साथ में हम लोग करते हैं कमीशन रिसीव्ड 1,440 एंड डिस्काउंट क्रेडिट दैट इज 7,110। फिर आता है हमारे पास फर्नीचर, मशीनरी एंड डेटर। ये तीनों हमारा एसेट्स है और तीनों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग इसको फटाक से लिख लेते हैं। फर्नीचर
6,000, machinery 62,000 and debtors 36,000। क्लियर? अब आता है हमारा क्रेडिटर का बारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रेडिटर का। द फर्स्ट वन इज क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट में। द सेकेंड इज बिल्स रिसीवेबल्स, तो बिल्स रिसीवेबल क्या होगा हमारा? ये डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये बिल हम लोग को मिल रहा है इसलिए। द थर्ड वन इज बिल्स पेबल, दैट इज 2500 क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है आपको? ये क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। द फोर्थ इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब ये एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। देन बैंक ओडी। बैंक ओडी मतलब बैंक से हम लोग पैसा ज़्यादा निकाल लिए, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट में। ये हम लोग के लिए एक लाइबिलिटी बन गया। द फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हम लोग पे उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये हमारे लिए खर्च है, तो खर्च क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट। देन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस ऑफ कोर्स क्रेडिट होता है। देन ड्राइंग, ड्राइंग मेरे लिए कंपनी के लिए खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। द नेक्स्ट इज इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। इनपुट CGST, इनपुट SGST हमारा तब लगता है जब हम लोग परचेज करते हैं कोई भी सामान, तो क्या हो जाएगा इसका बैलेंस? डेबिट। इनपुट CGST, इनपुट SGST कितना कितना है? 5,000 एंड 5,000। एंड क्या है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ये कितना कितना हो जाएगा? 8,000 और 8,000। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे एंट्री हुई। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको कर लेते हैं ग्रैंड टोटल कि कितना आ रहा है। तो हमारा यहाँ टोटल आएगा 258,400 एंड 258,400। इन केस आपका बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कुछ एरर हुआ है। और जब एरर हम लोग को समझ में नहीं आए कि ये कौन सा एरर है, तब हम लोग नीचे में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके जो भी बैलेंस बच रहा है वो हम लोग उस साइड में लिख देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे एंट्री हुआ है। ठीक है, ये इसके साथ हम लोग ये चैप्टर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ नया चैप्टर लेके आऊँगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।